आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्यों इतना सोचते हो? किस अतीत की बातों में तुम आजकल खोए हुए हो? मैं जानता हूँ कि तुमसे अतीत में कुछ गलतियाँ हो गई थी, लेकिन घबराओ नहीं। जब तुम्हारा बाबा तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार है, तो तुम दुनिया की परवाह क्यों करते हो? और अतीत की बातों को अतीत में ही रहने दो। जीवन में आगे बढ़ो। तुम मनुष्य हो और गलतियां इंसान से ही होती है, मनुष्य से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, बस तुम आगे बढ़ते रहो और वो गलतियां दोहराना मत। उन गलतियों से जीवन में कुछ सीख कर सतर्क होकर आगे बढ़ो। अब दोबारा वो गलतियां मत करना। बस बाकी मैं सब देख लूंगा। आज मैंने तुम्हारा विश्वास टूटने से बचाया है, तो उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जहाँ विश्वास है, वहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। जब समय अच्छा ना हो, तो ही धैर्य की असली जरूरत होती है। मन को शांत रखने की जरूरत होती है। और रही बात अपमान की, तो अपमान का डर तो वहां होता है मेरे बच्चों, जहां सम्मान की कोई इच्छा हो। और जहां सम्मान की इच्छा ही नहीं, वहां अपमान का प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस किसी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। उनके साथ किसी भी हाल में मैं उनका कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। हर सुख दुख में उन्हें हर डर से मुक्त कराने के लिए, सपनों को पूरा होने के लिए सपने देखना भी जरूरी होता है, और उम्मीदों के पूरा होने के लिए उम्मीद रखना। अगर अपने बारे में सोचना ही है, तो अच्छा क्यों ना सोचे। तुम्हें वही मिलता है जो जैसा तुम सोचते हो, जिसे तुम शिद्दत से चाहते हो, जिसके लिए तुम मेहनत करते हो। इतनी कठिनाइयां आने पर भी हार नहीं मानी है तुमने। भगवान सबको उसकी योग्यता के अनुसार ही देता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। जो जितना परिश्रम करेगा उतना ही फल पाएगा। अगर इंसान किसी काम को करने की ठान ले और मन लगाकर मेहनत करे, तो संसार का कण कण उसकी मदद करने से जुड़ जाता है। सफलता उससे विमुख नहीं रह पाती। तब कभी मत भूलना कि उस ईश्वर के घर पर देर है, पर अंधेर नहीं है। अपना ध्यान रखा करो और व्यर्थ की बातों में चिंता मत लगाया करो। तुम्हारा जो जीवन है ना, बहुत कीमती है, अनमोल है। नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक ऊर्जा के लिए अब तुम्हारे पास कोई समय नहीं है। तुम एक सकारात्मक रास्ते पर चल पड़े हो, इसलिए फालतू लोगों को वहीं रहने दो। तुम अपना आगे की ओर केंद्रित रहो। तुम्हें क्योंकि आगे बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ना, इसलिए पीछे देखना छोड़ दो। कुछ जीवन में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपनी बातें तो कह देते हैं, लेकिन जब तुम्हारी बातें उन्हें सुनने की बारी आती है, तो वो तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें सिर्फ अपने दुख दिखाई देते हैं, दूसरों के दुख नहीं दिखाई देते। सच तो ये है कि धीरे धीरे लोगों ने सुनना छोड़ दिया है। या तो लोगों के पास दूसरों की बात सुनने का समय ही नहीं है, और अगर समय है तो अपनी बात पहले कहना चाहते हैं। जब हम सुनने की आदत डाल लेंगे, तो दूसरों की चीखने चिल्लाने में हमें केवल मदद की गुहार ही सुनाई देगी। स्वार्थ व्यक्तिगत हो तो उसमें न केवल हमारा बल्कि सबका नुकसान होता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सबका अच्छा सोचें, तो उसमें हमारा भी अच्छा छुपा होता है। हम में कोई भी अपने आप को पूरी तरह से जान लेने का, पूरी तरह से समझ लेने का क्या दावा कर सकता है? शायद नहीं। सोचिए, यदि हम खुद को ही समझ पाने में असक्षम हैं, तो किसी दूसरे के बारे में इतनी जल्दी कोई राय बना लेने का हम अधिकार हमें किसने दिया? बताइए। संबंधों में बातचीत के सिलसिले को बनाए रखिए, क्योंकि जब भी ये सिलसिला टूटता है, लोग उसका गलत फायदा ही उठाते हैं। भले ही तुम गलत हो जाओ, लेकिन दूसरों के पास जाकर गलत फहमी दूर करने की एक कोशिश जरूर कर लेना, ताकि बाद में माफी मांगने या माफ कर देने की नौबत ही ना आए। जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है, लेकिन जब परिवार साथ में हो दुख के समय में,
दुख सहने की शक्ति और सुख का समय परिवार के साथ में बांटने में और भी सुखदायी हो जाता है। जिस समाज में परिवार के लोग अपने व्यक्तिगत डर, अपने स्वार्थ, अपने महत्वाकांक्षाओं का त्याग करके अपने परिवार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, वही समाज उन्नति करेगा, वही समाज मानवता का उदाहरण बनेगा और वही समाज सच्चे अर्थों में समाज कहलाएगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।